डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका था। अपनों ने क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया था? तो एक संगठन के आधार पर किया था, दूसरा जल अपघटन के आधार पर किया था। संगठन के आधार पर अपनों ने दानेदार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन पढ़ा था, और जल अपघटन के आधार पर अपनों ने साधारण प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन पढ़ा था। संयुक्त प्रोटीन को भी आगे फिर प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर तीन भागों में, कौन से? न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन में अपनों ने क्या किया था? डिवाइड किया था। उसके बाद में आता है कि अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। जैसे अगर अपने प्रोटीन को क्या मानते हैं? जैव बहुलक मानते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जैव जो प्रोटीन होते हैं, अगर वो जैव बहुलक है तो वो एकलिक इकाई कौन होंगे? इनके अमीनो अम्ल होंगे। अर्थात अपने कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की एकलिक इकाइयां होती है। और जो एकलिक इकाइयां होती है वो किस टाइप की होगी, मतलब अमीनो अम्ल होंगे वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अब आगे जो क्लासिफिकेशन होगा, जो डेफिनेशन होगी, वो अमीनो अम्ल पर चलेगी कि कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, उनकी क्या यानी क्वालिटीज होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उस पर अपने क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अपना अमीनो अम्ल कहते किसे हैं। तो अमीनो अम्ल की जब डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपल डेफिनेशन यही आती है कि ऐसे कोई कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर क्या हो, अमीनो समूह भी उपस्थित हो। अमीनो समूह क्या होता है? क्षारीय समूह होता है कि एक क्षारीय अमीनो समूह भी उपस्थित हो और एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित हो। अब यहाँ पर संख्या कितनी भी हो सकती है। अमीनो समूह की संख्या एक से अधिक हो सकती है, कार्बोक्सिलिक समूह की भी संख्या क्या हो सकती है? एक से अधिक हो सकती है। लेकिन किसी यौगिक के अंदर यानी कार्बनिक यौगिक के अंदर अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपने क्या बोल देते हैं? अमीनो अम्ल कह देते हैं। ऐसे कोई कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे जितने भी अपने देखेंगे ग्लाइसिन, एलेनिन, ये फिर ग्लूमेटिक, लाइसिन, ये जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? अमीनो समूह भी प्रेजेंट होता है और साथ साथ में कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होता है। वो उनकी संख्या अलग हो सकती है, कई में समान हो सकती है, कई में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो अम्ल से ज्यादा हो सकती है, तो कई में अमीनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह से भी क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। ओवरऑल इनको बोलेंगे क्या? अमीनो अम्ल ही बोलेंगे। फिर उनका क्या कर देंगे? अपने क्लासिफिकेशन कर देंगे। जैसे आगे इनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपने अमीनो अम्ल का, तो वो किस आधार पर करते हैं कि इनके अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह दोनों किस स्थिति पर प्रेजेंट है, यानी किस स्थिति पर प्रेजेंट है, इस आधार पर अमीनो अम्ल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है अल्फा अमीनो अम्ल, दूसरा आता है बीटा अमीनो अम्ल और तीसरा आता है गामा अमीनो अम्ल। ऐसे चलता रहता है, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, डेल्टा, इस टाइप से अमीनो अम्ल का क्या चलता रहता है? क्लासिफिकेशन चलता रहता है। ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जा रहा है? तो कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह कौन सी स्थिति पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह होगा, जैसे ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये जिस कार्बन यानी जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन कौन सा होगा? अपना अल्फा कार्बन होगा। उसके बाद में बीटा, गामा, लेम्डा, इस टाइप से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो फर्स्ट आता है कि अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। कोई ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें क्या हो, कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह दोनों ही अल्फा स्थिति पर प्रेजेंट हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से अल्फा स्थिति पर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइसिन और एलेनिन दो एग्जाम्पल है इसके। जैसे ग्लाइसिन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, उसे अपने क्या बोल देते हैं? अल्फा बोल देते हैं। अल्फा के साथ ही क्या है? एक अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन किस आधार पर बनाई है कि ऐसा कोई अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह है कार्बोक्सिलिक समूह से अल्फा स्थिति पर हो। जैसे कार्बोक्सिलिक समूह किस पर है? अल्फा पर, और अमीनो समूह भी किस पर है? अल्फा स्थिति पर है। या फिर इस लैंग्वेज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही अल्फा कार्बन परमाणु के साथ क्या हो? जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? अपने अल्फा अमीनो अम्ल कह देते हैं। जैसे इधर चेक करते हैं
तो जिसके साथ में जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक समूह उसे अपने क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन परमाणु। मतलब जिस कार्बन परमाणु के साथ में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, मेनली अपने को कार्बोक्सिलिक समूह पर फोकस करना है कि वो किसके साथ जुड़ा है, जिसके साथ जुड़ा है उसे अपने क्या दे देंगे, अल्फा स्थिति दे देंगे। अब ये कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा है उसी के साथ में कौन सा, एक अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं अपने, अल्फा अमीनो अम्ल बोल देते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, एलेनिन का एग्जाम्पल है। ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों किसके एग्जाम्पल है, अल्फा अमीनो अम्ल के क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद में आता है बीटा अमीनो अम्ल। तो बीटा अमीनो अम्ल में क्या होगा कि इसके अंदर जो अमीनो समूह होगा वो कार्बोक्सिलिक समूह से क्या होगा, बीटा स्थिति पर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल दे रखा है, बीटा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल दे रखा है। तो इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो किस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, उसे तो अपने क्या दे दिया, अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा, और बीटा के साथ में कौन जुड़ गया, एक अमीनो समूह जुड़ गया, इसलिए इसे क्या बोल दिया अपनों ने, बीटा अमीनो अम्ल बोल दिया। डेफिनेशन में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा स्थिति देनी है। उसके बाद में आगे अगर बीटा पूछ रहा है तो एक कार्बन और जोड़ देंगे, गामा पूछ रहा है तो 2 कार्बन और जोड़ देंगे, गामा के बाद में लैम्डा पूछ रहा है तो 3 कार्बन जोड़ देंगे। इस प्रकार से कार्बन की संख्या जोड़ते जाएंगे और उनका क्या करते जाएंगे, क्लासिफिकेशन करते जाएंगे। तो बीटा अमीनो अम्ल का एग्जांपल पूछे तो आप बीटा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल बोल सकते हो। 1 2 3 कार्बन पर है तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो 3 यानी 3 अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपने, जो अपने को अमीनो अम्ल दे रखा है इसका सिंपल नाम कोई दे नहीं रखा, डायरेक्ट क्या दे रखा है, आईपीओसी नाम कर रखा है। तो अपने क्या कर रहे हैं, उसका आईपीओसी नाम से ही क्या कर रहे हैं, इसको यानी बता रहे हैं कि ये कौन सा अमीनो अम्ल होगा, कि बीटा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल होगा या फिर 3 अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल होगा। उसी प्रकार से आता है गामा अमीनो अम्ल। गामा अमीनो अम्ल को किसमें कैसे बोलेंगे, कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से गामा स्थिति पर उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो अल्फा, बीटा और ये कौन सा आता है अपना, गामा। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह से अमीनो समूह कौन सी स्थिति पर है, गामा स्थिति पर है, इसलिए इसे क्या बोल दिया अपने, गामा अमीनो ब्यूटेनोइक अम्ल इसको कह दिया अपने। तो ये तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, ये तो डेफिनेशन अपने आप ही निकाल सकते हो कि अल्फा का पूछ रहा है, कि अल्फा का पूछ रहा है तो इसमें बोल देंगे कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह दोनों अल्फा स्थिति पर प्रेजेंट हो। ऐसा अमीनो अम्ल बीटा का पूछ रहा है तो ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह से अमीनो समूह बीटा स्थिति पर प्रेजेंट होता है। ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह से अमीनो समूह गामा स्थिति पर प्रेजेंट होता है, गामा अमीनो अम्ल कहलाता है। वो आपसे पूछेगा इनके एग्जाम्पल कि अल्फा अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल दीजिए, तो वहां पर आपको ये दोनों एग्जाम्पल देने होंगे। बीटा अमीनो का पूछे तो वहां पर ये एग्जाम्पल देना होगा। गामा अमीनो अम्ल का पूछे तो वहां पर भी आपको क्या करने होंगे, इस टाइप से एग्जाम्पल देने होंगे कि गामा अमीनो अम्ल का मतलब बीटा यानी गामा अमीनो ब्यूटेनोइक अम्ल, या फिर सीधी लैंग्वेज में लिख सकते हो 4 अमीनो ब्यूटेनोइक अम्ल। दोनों नाम लिखते हो तो दोनों ही अच्छा है, एक नाम लिखते हो तो एक भी अच्छा है, कोई भी आपका क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन आता है कि अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया। ऊपर तो इनके जुड़ने की स्थिति के आधार पर था कि कहां पर कौन सा अमीनो समूह जुड़ रहा है और कहां पर कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह किस कार्बन से जुड़ रहा है और अमीनो समूह किस कार्बन से जुड़ रहा है। इस आधार पर क्या था, इनका क्लासिफिकेशन था। यहाँ पर संख्या के आधार पर है कि कितने अमीनो समूह प्रेजेंट है, कितने कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आता है संख्या के आधार पर जब अपने क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 टाइप के हो सकते हैं, अपने को पता है। एक उदासीन हो सकता है, एक अम्लीय हो सकता है और एक क्षारीय हो सकता है। उदासीन में क्या होगा कि अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होगी, समान होगी। अम्लीय में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह से ज्यादा होगी, तभी वो कार्बोक्सिलिक बनेगा ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर उदासीन अमीनो अम्ल दे रखा है, तो उदासीन अमीनो अम्ल में आप क्या लिख सकते हो, जो अल्फा अमीनो अम्ल अपनों ने पढ़ा है उसके दोनों एग्जांपल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक समूह है और एक ही अमीनो समूह है, मतलब दोनों ही क्या है, एक एक है, और दोनों ही क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।
यानी क्षारीय समूह अमीनो समूह, यानी जो क्षारीय समूह अमीनो है वो अम्लीय समूह कार्बोक्सिल समूह है जो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। मतलब प्लस और माइनस, ऐसे ही कह सकते हैं अपने, प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर प्लस कोई खींच रहा है तो माइनस क्या कर रहा है, उसे अपनी तरफ भी खींचेगा। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से अमीनो समूह जो कि क्षारीय है और कार्बोक्सिलिक समूह जो कि क्या है, अम्लीय है, दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के है। इसलिए क्या बनता है लास्ट के अंदर, इनका रिजल्ट उदासीन ही बन के आता है। जब अपने अभिक्रिया ही कराते हैं कोई क्षारीय लवण की, यानी किसी क्षारीय यौगिक की किसी लवण यौगिक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यानी अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, अपना लवण ही बनता है। यानी दोनों के प्रभाव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो पीएच का मान आता है वो 7 के आसपास निकल के आता है। दोनों में क्या है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान है। समान होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे और नष्ट करने के कारण ये कौन से हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने के कारण इन्हें क्या बोल देंगे, उदासीन अमीनो अम्ल बोल देंगे। उसी प्रकार से आता है अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल में क्या होगा, तो लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है कि कोई अम्ल है। अम्ल होगा तो अम्ल कब हो सकता है, जब उसके कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर एस्पार्टिक अम्ल दे रखा है और अपने को ग्लूमेटिक अम्ल दे रखा है। एस्पार्टिक अम्ल देखते हैं तो इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है और एक अमीनो समूह प्रेजेंट है। तो एक अमीनो समूह इसके प्रभाव को मान लो नष्ट कर देता है तो ये तो पड़ा ही रहेगा, ये क्या दिखाएगा, अम्लीय प्रभाव दिखाएगा। अम्लीय प्रभाव दिखाने के कारण इसे क्या बोल दिया, अम्लीय अमीनो अम्ल बोल दिया। उसके बाद में दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं ग्लूमेटिक अम्ल, तो ग्लूमेटिक अम्ल में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक समूह दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है और एक अमीनो समूह प्रेजेंट है। एक अमीनो समूह एक कार्बोक्सिलिक समूह के प्रभाव को मान लो नष्ट कर देता है तो दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह वैसा पड़ा रहता है, जिसके कारण वो कौन सा गुण दिखा सकता है, अम्लीय गुण दिखा सकता है। इसी कारण इसे क्या बोल दिया अपनों ने, अम्लीय अमीनो अम्ल बोल दिया। उदासीन का मतलब तो कि उनके अंदर क्या होगी, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान। अम्लीय के अंदर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह से क्या होगी, ज्यादा होगी। और तीसरा अपना कौन सा आता है, क्षारीय आता है। तो क्षारीय के अंदर क्या होगा, क्षारीय के अंदर सिंपल सा देखेंगे तो लैंग्वेज ही पता है, स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि क्षार समूह की संख्या ज्यादा होगी। क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि जो अमीन समूह होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी किसकी तुलना में, जो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे उनकी संख्या से ज्यादा होगी, क्योंकि तभी क्षारीय बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2N CH2 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 CH NH2 और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, COOH। इसे अपने क्या बोलते हैं, लाइसिन अम्ल बोलते हैं, लाइसिन अम्ल बोलते हैं। है कौन सा, ये अमीनो अम्ल ही है, लेकिन ये अमीनो अम्ल कौन सा हो जाएगा, क्षारीय अमीनो अम्ल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक अमीनो समूह 2 अमीनो समूह, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह से क्या है, अमीनो समूह की संख्या ज्यादा है। अमीनो समूह की संख्या ज्यादा होने के कारण अमीनो अपने को पता है कि कौन सा समूह होता है, क्षारीय समूह होता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया अपनों ने, क्षारीय अमीनो अम्ल कह दिया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपसे सिर्फ इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और डेफिनेशन तो अपने आप ही बना सकते हो, क्योंकि संख्या के आधार पर क्या हो रहा है, इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है। और संख्या के आधार पर आप कह सकते हो कि ऐसा कोई अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान तो उदासीन, अगर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह से ज्यादा तो वो कौन सा हो जाएगा, अम्लीय। अगर अमीनो समूह की संख्या ज्यादा कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में तो वो कौन सा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो जो उदासीन के एग्जाम्पल थे अपनों ने देखा था, ग्लाइसिन था, एलेनिन था, और जो कौन सा यानी अमीनो अम्ल था
अम्लीय अमीनो अम्ल था उसका एग्जाम्पल देखा था तो कौन सा था, एस्पार्टिक था, ग्लूमेटिक था। उसके बाद में अपनों ने क्षारीय अमीनो अम्ल देखा था, उसके एग्जाम्पल कौन सा है, लाइसिन। तो ये आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आता है कि क्लासिफिकेशन इनका आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में भी किया गया है। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में भी, आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा इनका क्लासिफिकेशन किया गया है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल दो इनका और क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी अपनों ने क्लासिफिकेशन 3 टाइप से पढ़ा है। एक तो इनके अमीनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह उनकी स्थिति के आधार पर, दूसरे इन दोनों की संख्या के आधार पर, और तीसरा इनके इंपॉर्टेंस के आधार पर, मतलब कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है, कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अनावश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होंगे जो क्या होते हैं, हमारे शरीर में बन जाते हैं। हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल बनते हैं उन्हें अपने किस में काउंट कर लेते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल में काउंट कर लेते हैं। जैसे ग्लाइसिन हो गया, और अपने बोल सकते हैं ग्लाइसिन के बाद में एनिलीन हो गया, एस्पार्टिक हो गया। तो ये सारे क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अर्थात ये शरीर में क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं, बन जाते हैं किसी न किसी प्रोसेस से। लेकिन जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर में नहीं बनते। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या नहीं होते, शरीर में नहीं बनते। इनके इन चीजों पर मत जाना कि ये अनावश्यक है, आवश्यक है। अनावश्यक का मतलब जो बन चुका है वो हमारे लिए क्या है, अनावश्यक है। और आवश्यक का मतलब जो नहीं बना और हमें जरूरत है उसकी, वो क्या होंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे। ठीक है। जैसे अब अपने पास क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने देखते हैं कि लाइट, जब तक लाइट होती है वो अपने लिए क्या होती है, अनावश्यक होती है, किसी भी टाइप से अपने को उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है अपने को वो अपने लिए वो क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर जितने भी अमीनो अम्ल बन रहे हैं वो हमारे लिए एक बार क्या है, अनावश्यक है। मतलब अपने को पता ही नहीं है कि ये अमीनो अम्ल अपने के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसलिए उनको किस में काउंट कर रखा है, अनावश्यक में काउंट कर रखा है। और जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, जिन्हें अपने क्या कर रहे हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर किसी खाद्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, उनका सेवन करके उनकी पूर्ति करते हैं, तो उन्हें कौन से अमीनो अम्ल बोल देते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल बोल देते हैं। आवश्यक शरीर में नहीं बनेंगे, उन्हें अपने क्या करेंगे, भोजन के द्वारा ग्रहण करेंगे। अनावश्यक शरीर के अंदर बन जाते हैं, उन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, लाइसिन लिख सकते हो। कौन सा लिख सकते हो, लाइसिन लिख सकते हो, लाइसिन, एनिलीन, नीन लिख सकते हो, और अपने लिख सकते हो ग्लाइसिन भी लिख सकते हो। ये सारे क्या हो जाएंगे, इनकी एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आप लिख सकते हो एस्पार्टिक लिख सकते हो, ग्लूमेटिक लिख सकते हो। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल के ही क्या है, एग्जाम्पल है। मतलब प्रकृति के अंदर अपने कह सकते हैं कि टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, उसमें से 10 क्या है, आवश्यक है, और 10 ही क्या है, अनावश्यक है। 10 क्या है, आवश्यक है, और 10 ही क्या है, अनावश्यक है। अनावश्यक वाले 10 अमीनो अम्ल को अपने को ज्ञात नहीं करना, अपने को ओनली क्या करना है, 10 जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, उन्हें अपने क्या करते हैं, भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। वो 10 कौन से हैं, तो इनकी एक ट्रिक है शॉर्ट सी, वो ध्यान रख लेना, अपने आप इनका नाम याद हो जाएगा। ट्रिक है, जैसे अपने कह सकते हैं ट्रिक को, टीवी, मिला, पाथ, PATH, टीवी मिला पाथ, टीवी मिला पाथ। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। वी का मतलब वेलिन, एम का मतलब मिथियोनिन, मिथियोनिन।
आई का मतलब आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल का मतलब लाइसिन, फिर ल्यूसिन आ जाएगा, ल्यूसिन। उसके बाद में पी का मतलब फेनिल एनिलिन, फेनिल एनिलिन। फिर ए का मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन। पी का मतलब थाइमिन हो जाएगा, थ्रियोनिन हो जाएगा, सॉरी थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और फिर एच का मतलब हिस्टेडिन, हिस्टेडिन। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल है। ये 10 अमीनो अम्ल जो क्या है आवश्यक अमीनो अम्ल है, वो अपने को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम लिखिए। तो इनको अपने को करना कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक इससे ध्यान रखना है कि टीवी मिला पाथ पर। पाथ का मतलब होता है रास्ता, कि रास्ते पर क्या हुआ, टीवी मिल गया अपने को। टी का मतलब क्या ध्यान रखना है, ट्रिप्टोफेन। वी का मतलब वेलिन। एम का मतलब मिथियोनिन। आई का मतलब आइसोल्यूसिन। एल का मतलब लाइसिन। एल का मतलब फिर ल्यूसिन आ जाएगा, या फिर ल्यूसिन को पहले लिख लेना आप, ताकि आपको क्या हो जाए, इजिली याद हो जाए। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिर लाइसिन। फिर पी का मतलब फेनिल एनिलिन। ए का मतलब आर्जिनिन। टी का मतलब थ्रियोनिन। और एच का मतलब हिस्टेडिन। बुक के अंदर एक गलत दे रखा है अपने का, जिसने उसने लिख रखा है प्री थ्रियोनिक, टी का लिख रखा है साहित्यक उसने, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये 10 के 10 क्या दे रखे हैं, अपने बुक के अंदर भी दे रखे हैं, लेकिन ये ट्रिक नहीं दे रखी। ये ट्रिक अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में नहीं बनेंगे, भोजन के द्वारा उन्हें क्या करेंगे, अपने ग्रहण करेंगे। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर में बन जाते हैं, इसलिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए उन्हें अपने क्या कर लेते हैं, उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल में काउंट कर लेते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल टोटल 10 हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं, और नाम भी अपने को क्या रखना है, याद रखने हैं इनके। ठीक है, थैंक यू।